हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपके साथ फूड वोकेबलरी डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें हम 4 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज बासी खाना। सो बासी खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम ये देखेंगे। देन बचा हुआ खाना। नेक्स्ट इज जूठा प्लेट या बर्तन को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम ये देखने वाले हैं। एंड द लास्ट वन इज खाना या पानी अगर जूठा हो गया है या कोई जूठा खाना है, जूठा पानी है, तो हम उसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम ये देखेंगे। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, प्लीज़ इसे स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होने वाला है आपके लिए, जो आपको डे टू डे लाइफ में जो आप यूज़ करते हैं वोकेबलरी उसमें हेल्पफुल होगा। अब पहला जो मैंने बताया है बासी खाना। सो बासी खाने को हम बोलते हैं स्टेल फूड। जब भी आपको बोलना हो कि ये खाना बासी है तो आप बोलेंगे दिस इज अ स्टेल फूड, और यू कैन से दिस फूड इज स्टेल। नाउ द नेक्स्ट वन इज बचा हुआ खाना। सो बचा हुआ खानों को बोलते हैं लेफ्ट ओवर्स या लीविंग्स। अगर आपको बोलना है कि रात का बचा हुआ खाना है तो आप बोलेंगे दिस इज अ डिनर लेफ्ट ओवर, या आपको बोलना है कि ये लंच का बचा हुआ खाना है तो आप बोलेंगे दिस इज अ लंच लेफ्ट ओवर। अगर आपको बोलना है मैं रात का बचा हुआ खाना नहीं खाती तो आप बोलेंगे आई डोंट लाइक टू ईट डिनर लेफ्ट ओवर्स। और अगर आपको बोलना है कि मैं किसी और का बचा हुआ खाना नहीं खाती, देन यू विल से आई डोंट फीड अपॉन अदर्स लेफ्ट ओवर्स और आई डोंट ईट अदर्स लेफ्ट ओवर्स। तो इस तरीके से आप जो है बचे हुए खाने को या तो लीविंग्स बोल सकते हैं या तो लेफ्ट ओवर्स बोल सकते हैं। अब जो मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, जूठा प्लेट या जूठा बर्तन या जूठा खाना, तो ये एक ऐसा वोकेबलरी है जो सिर्फ इंडिया में यूज़ होता है। मतलब इंडियन कल्चर में हम जूठे का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, जिसका मतलब होता है कि किसी ने कोई खाना यूज़ कर लिया या कोई खाना अगर इस्तेमाल कर लिया तो वो इम्प्योर हो जाता है, वो जूठा हो जाता है, फिर हम उसे कंज्यूम नहीं करते हैं। बट वेस्टर्न कंट्रीज़ में जूठे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसीलिए कोई एग्जैक्ट वर्ड भी इसके लिए बना नहीं है। बट आप जूठे का इक्विवेलेंट ढूंढ सकते हैं इंग्लिश में, जो कि थोड़ा बहुत सिमिलर हो, एकदम सिमिलर तो नहीं होगा वो, बट आप जो है नियर अबाउट ढूंढ सकते हैं। सो जूठे के लिए मैं आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बताऊंगी और आपको जो सूटेबल लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। सो थर्ड पॉइंट इज जूठा प्लेट या जूठी बर्तन। सो इस जूठे प्लेट या जूठे बर्तन के लिए 3 वर्ड्स हैं, यूज्ड प्लेट, सॉइल्ड प्लेट और डिफाइल्ड प्लेट। सो सॉइल्ड या डिफाइल्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि इंडिया में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी ने जूठा कर लिया तो वो इम्प्योर हो गया। सो डिफाइल्ड का यहाँ मतलब होता है इम्प्योर। सो ये एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं है, पर कई लोग इसे डिफाइल भी यूज़ करते हैं, पर मेरा मानना है कि आप जो है यूज़ कीजिएगा। अगर आपको बोलना है कि ये प्लेट जूठी है तो आप बोलिएगा दिस इज़ अ यूज्ड प्लेट, या ये ग्लास जूठी है तो दिस इज़ अ यूज्ड ग्लास। अब फोर्थ पॉइंट देखिए, खाना या पानी जूठा। अगर आपको बोलना है कि ये खाना जूठा है या पानी जूठा है तो इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं। पहला है लिप्ड, सेकेंड इज सिप्ड एंड थर्ड इज ऑट। सो ये तीनों यूज़ किए जाते हैं इंटरचेंजेबली, जिसे जैसा सूटेबल लगता है वो वैसा यूज़ करता है, पर मैं आपको इसको सही तरीके से यूज़ करना बताती हूँ। सिप्ड, अगर इस वर्ड का आपको यूज़ करना है तो आप पानी के लिए यूज़ कर सकते हैं। सपोज आपको किसी को पूछना है कि क्या ये पानी जूठा है तो आप बोल सकते हैं इज दिस वाटर सिप्ड। सिप का मतलब होता है जैसे हम चुस्के लेकर पीते हैं पानी, तो यहाँ पे वही मतलब है कि क्या इसे सिप कर लिया गया है, तो आप बोल सकते हैं इज दिस वाटर सिप्ड। अब जो लिप्ड वर्ड है, लिप्ड का मतलब ये होता है कि आपने उसे होठ से लगा लिया या आपने उसे पी लिया है या खा लिया है, तो इसीलिए लिप्ड का भी यूज़ होता है। लिप्ड जो है आप खाने और पानी दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर सिप्ड जो है आप सिर्फ वाटर के लिए यूज़ करेंगे, मतलब पानी के लिए यूज़ करेंगे। अगर आपको बोलना है ये खाना जूठा है क्या तो आप बोल सकते हैं इज दिस फूड लिप्ड। अगर आपको सिंपल वे में बोलना है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं इज दिस फूड यूज्ड और इज दिस वाटर यूज्ड। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑड फूड का। सो ऑड फूड मतलब हम कोई भी मील लेते हैं, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, तो उसमें से जो खाना बच जाता है उसे हम ऑड फूड बोलते हैं। तो ये एग्जैक्टली जूठे का मतलब नहीं होगा। जूठे को आप यूज्ड, लिप्ड या सिप्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ ही मैं आपको एक और वर्ड बता देती हूँ, निवाला। तो ये हिंदी में वर्ड यूज़ होता है ना, निवाला, खाने का निवाला। सो निवाले को हम इंग्लिश में बोलते हैं मोर्सल। सो आई एम होपिंग कि जो फूड वोकेबलरी मैंने आज बताई है वो आपको समझ में आ गया होगा। वैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, पर आपको जैसे सूटेबल लगता है आप वो वोकेबलरी उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा तकलीफ हमें होती है जूठे वर्ड का इंग्लिश इक्विवेलेंट ढूंढने में। सो ये जूठा वर्ड है, ये एक स्लैंग है। मैं आपको एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ स्लैंग्स के बारे में, जो अपने पहले वीडियोस में भी मैंने डिस्कस किया है कई बार। सो स्लैंग ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में बोले जाते हैं और हर लैंग्वेज में उसका डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होता है। तो वैसे ही जूठा भी एक ऐसा वर्ड है जो सिर्फ इंडियन कल्चर में यूज़ होता है, बाहर यूज़ नहीं होता है। सो होप आप समझ गए होंगे कि स्लैंग्स को डायरेक्ट कन्वर्जन मुश्किल होता है, इसलिए हम जो है नियर अबाउट उसका इक्विवेलेंट ढूंढते हैं इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में। So I'm hoping that this food vocabulary lesson was useful to you, and please do use them in your daily conversation.
And don't forget to share this video to as many people as possible. Don't forget to share and subscribe to my channel. And if you like the video, then please hit the like button. And please don't forget to press the bell icon so that you don't miss our upcoming videos. Stay safe, stay healthy, stay happy. Thank you so much for listening to me.